जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने नंदो उपवास का श्रवण किया। नंदराय जी ने फागुन मास शिवरात्रि को उपवास रखा। भगवती देवी के दर्शन के लिए अंबिका वन में गए और उनको एक अजगर ने निगल लिया। बालरूप कृष्ण ने नंद बाबा को अजगर से मुक्त किया, अजगर का उद्धार किया, शंख चूर्ण का उद्धार किया और बालरूप कृष्ण ने शंख चूर्ण की चूड़ामणि छीनकर बलराम को दी। और उसी प्रसंग में बालरूप कृष्ण ने अरिष्टासुर का उद्धार किया, जो बैल बनकर ग्वाल वालों के बीच में आया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आज एक बड़ी दिव्य लीला का पारायण आपको कराएंगे, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। जब भगवान कोई लीला करना चाहते हैं तो देवर्षि नारद जी को पूर्व आभास हो जाता है कि भगवान कोई लीला करने जा रहे हैं। देवर्षि नारद जी उसकी भूमिका तैयार कर देते हैं। तदुपरांत भगवान वासुदेव अपनी लीला करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्षि नारद जी कंस दरबार में पधारे और कंस से जाकर कहा कि कंस, सब कुछ ठीक ठाक तो है न? कंस ने कहा कि देवर्षि, सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु मुझे एक दुख है कि देवकी का 8वां गर्भ कन्या था। जब मैंने उस कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या मेरे हाथ से छूटकर चली गई। यह कहती हुई कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। देवर्षि, तभी से मैं उसका पता लगा रहा हूँ। उसको मारने के लिए न जाने कितने दैत्य मैंने भेजे और उसने शव का संहार कर दिया, लेकिन आज तक मुझे उसका पता नहीं लगा कि वो कहाँ है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है जो उस कन्या ने आपको बताई कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस वह पैदा हो चुका है, ब्रज में है और उसका नाम कृष्ण है। उसके बड़े भाई का नाम बलराम है और वो दोनों भाई नंदगांव में छिपकर रहते हैं। तू कोई उपाय करे, करना चाहे तो कर ले।
देवर्षि नारद जी इतनी बात कहकर और अपनी वीणा बजाते हुए चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस नंदीश्वर गिर पर नहीं जा सकता था, नंदी गांव में नहीं जा सकता था, क्योंकि नंद गांव में नंदीश्वर गिर पर कंस को शाप लगा हुआ था। गोप गुरु सांडिल जी ने उसको शाप दिया था कि नंदीश्वर गिर पर यदि कंस आएगा या उसका कोई दूत आएगा तो वह पत्थर का हो जाएगा। इसलिए कंस नंदीश्वर गिर पर नहीं जा सकता था, अर्थात नंदगांव में नहीं जाता था। जब इतनी सी बात कहकर देवर्षि नारद जी चले गए तो कंस ने एक सभा बुलाई और उस सभा में कहा कि देवकी और वसुदेव ने मुझसे झूठ बोला है। उनका 8वां गर्भ एक कन्या नहीं था, एक बालक था, और उन्होंने मुझे नहीं बताया। उनको तुरंत जेल में डाल दो। बस देवकी और कंस को जेल में डलवा दिया। कंस ने कहा कि नंदगांव में नंदराय जी के यहाँ 2 बालक छिपकर रह रहे हैं, एक का नाम कृष्ण है और दूसरे का नाम बलराम है, और उन दोनों को तुरंत मार दो। यदि उनको नहीं मारा गया तो कृष्ण मुझे मार देगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यह आदेश कंस ने केशी दैत्य और बोमासुर को दिया। केशी दैत्य अश्व का रूप धारण करके नंदगांव में पहुंचा और वह पहाड़ सा था। टाप मार मार कर धूल उड़ा रहा था। सब नगरवासी, गोप गोपी ग्वाल वाल डर गए और इधर उधर भागने लगे। कृष्ण ने देखा कि यह अश्व नहीं है, घोड़ा नहीं है, कोई दैत्य है, और कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ी, चारों ओर घुमाया, 400 हाथ दूर फेंक दिया। वह केशी अश्व फिर उठकर आया और कृष्ण और केशी अश्व का युद्ध होने लगा। कृष्ण ने उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया और वह हाथ लोहे के समान हो गया। केशी अश्व के दांत टूट गए, उसकी आंखें निकल आईं, वह धड़ाम से धरती पर गिरा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार बाल रूप कृष्ण ने केशी दैत्य का उद्धार किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब कंस को इस बात का पता लगा कि केशी दैत्य का वध कर दिया गया तो व्योमासुर को भेजा। व्योमासुर
ग्वाल का रूप धारण करके नंदगांव में पहुंचा और उसका बड़ा डील डॉल था, पहाड़ जैसा था। उसे देखकर सब इधर उधर भागने लगे। उसने ग्वाल वालों को पकड़ा और पहाड़ की एक कंदरा में बंद कर दिया। कुछ ग्वाल वाल बच गए। वह शोर मचाने लगे कि कन्हैया, ग्वाल वालों को कोई लेकर चला गया और पहाड़ में बंद कर दिया। कन्हैया ने सोचा कि वह कोई ग्वाल नहीं है, वह दैत्य है, उस दैत्य की ही करतूत है। कृष्ण उस पहाड़ की कंदरा में गए और दैत्य ब्योमासुर को धर दबोचा, उसका गला घोंटकर उसको मार दिया। इस प्रकार बाल रूप कृष्ण ने ब्योमासुर का उद्धार किया और सारे ग्वालपाल उस पहाड़ की कंदरा से बाहर आए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब कंस को इस बात का पता लगा कि केशी दैत्य को मार दिया गया, ब्योमासुर को मार दिया गया, तो उसने सभा बुलाई और उस सभा में 5 पहलवान बड़े खूंखार थे। मुष्टिक, सल, तोशल, चारूण और कूट। और उन पहलवानों से कहा कि ब्रज में 2 बालक कृष्ण और बलराम हैं, उनके हाथों मेरी मृत्यु होनी है, उन्हें मार दो, देर मत करो। एक सुंदर सा मंच तैयार करो, उसके बीच में अखाड़ा बनाओ और दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को तैनात कर दो। जैसे ही वह दरवाजे पर आए, उनको धर दबोचो और उनको मार दो। शत्रु जैसे ही दरवाजे पर आए, उनको मार दो, आगे न बढ़ पाए। और चतुर्दशी को धनुष यज्ञ करेंगे और यज्ञ में उन दोनों की बलि भैरवनाथ को दे देंगे। इस प्रकार कंस ने एक षड्यंत्र की रचना की बलराम और कृष्ण को मारने के लिए। तदुपरांत कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर जी, आप मेरे सुहृद हैं, मित्र हैं और आप पर मुझे बड़ा भरोसा है। आप मेरे मंत्री हैं। आप नंदगांव में नंदराय जी के घर जाओ और वहाँ पर 2 बालक हैं, बलराम और कृष्ण। उन दोनों बालकों को बुलाकर लाओ कि मथुरा में परसों एक धनुष यज्ञ हो रहा है और आप देखने के लिए चलिए। और वो आपके साथ आ जाएंगे और किसी के साथ नहीं आ सकते। अक्रूर, मेरी मृत्यु का कारण वो 2 बालक ही है, उन्हें मारकर मैं सुख से रहूँगा। कहना कि मथुरा में एक धनुष यज्ञ है, बस, और कुछ मत बताना। अक्रूर जी ने कहा कि कंस, बहुत अच्छा आपने सोचा है। कर्म का फल तो दैव योग से मिलता है। जीव कर्म करता है, लेकिन कर्म देने का अधिकार तो ईश्वर को है। मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और नंदगांव को जाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए नंदगांव में जा पहुँचे और नारद जी ने बलराम और कृष्ण की वंदना की। नारद जी कृष्ण के परम भक्त हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं
शीघ्र ही 5 पहलवान मुष्टिक सल तोशल चारूण कूट को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कुबलया पीड़ हाथी और दुष्ट कंस को भी आपके हाथों द्वारा मरा हुआ देखना चाहता हूँ। काल यवन मुरासुर नरकासुर को भी आपके द्वारा मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान आप जाम्बान से सम्मंतक मणि लाएंगे और ब्राह्मण शांतिपन के मरे हुए पुत्र को जीवित लाएंगे। उनका पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया है। और आप काशी को जलाएंगे, शिशुपाल दंतवक्त्र का वध करेंगे और अर्जुन के सारथी बनेंगे। कौरवों का नाश करवाएंगे, स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाएंगे और इंद्र को मजा चखाएंगे। कविगण आपका यशोगान गाएंगे। भगवान ये सब कुछ होता हुआ मैं आपके हाथ से देखना चाहता हूँ। मैं नारद आपके चरण स्पर्श का करता हूँ, आपकी परिक्रमा करता हूँ। नारद जी भगवान बालरूप कृष्ण को नमस्कार करके और चले गए। कंस की बात सुनकर अक्रूर जी ने शाम को ही अपना स्वर्ण रथ सजाया और नंदगांव में जा पहुँचे। नंदगांव में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण एक गोष्ठी में बैठे हुए हैं और कृष्ण के पैरों में 4 चिन्ह हैं, पद्म, अंकुश, वज्र और ध्वज। वैसे भगवान श्री वासुदेव के पैरों में 48 चिन्ह हैं, 24 चिन्ह दाएं पैर में और 24 चिन्ह बाएं पैर में। राधा रानी के पैरों में भी 48 चिन्ह हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के दाएं चिन्ह में दाएं पैर में हैं, वह चिन्ह राधा रानी के बाएं पैर में हैं, और जो चिन्ह भगवान के बाएं पैर में हैं, वे चिन्ह राधा रानी के दाएं पैर में हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन संध्या को अक्रूर जी नंदगांव में पहुँचे और देखते ही वह रह न सके, रस से कूद पड़े और भगवान के चरणों में लेट गए, बेहोल हो गए। उनके टप टप आंसू गिरने लगे। साष्टांग होकर दोनों बलराम और कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने अपने चाचा को एकदम उठाया, अपनी छाती से लगाया और उनके आंसू पहुँचे। कृष्ण ने कहा कि चाचा जी रो मत, बताओ आपको क्या दुख है, क्या संताप है, आप इतने संतप्त क्यों हो रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ न, आप मुझे बताइए तो सही चाचा जी, आप क्यों रो रहे हैं, मुझे बताइए तो सही। कृष्ण ने अक्रूर जी के चाचा जी के आंसू पहुँचे और उनको भोजन कराया, विश्राम कराने के लिए कह दिया। इतने में ही नंद राय जी आए और अक्रूर जी से कहने लगे, अक्रूर जी वह दुष्ट कंस ठीक तो है न, उसके क्या हाल है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन जब विश्राम कर लिया अक्रूर जी ने, तो अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को कंस का सारा षड्यंत्र बता दिया और कहा कि कंस का एक यह षड्यंत्र आपको मारने के लिए है। तुम्हारे माता पिता को उसने पुनः जेल में डाल दिया है। इतनी बात
अक्रूर जी ने बलराम और कृष्ण को बताई और मुझे आपको ले जाने के लिए भेजा है कि उन दोनों को बुलाकर मथुरा लाओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए, हमारे मन भाए गए, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। चल हरि सखी चले वृंदावन धाम, चल हरि सखी चले वृंदावन धाम। दर्शन करे आए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। मधुवन देखे भंडीर वन देखे, मधुवन देखे भंडीर वन देखे, और देखे नंद को गाँव, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। मधुवन महावन देखे गोकुल देखे, महावन देखे गोकुल देखे, और देखे बरसानो गाँव, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। जन्म भूमि देखे व्रज भूमि देखे, जन्म भूमि देखे व्रज भूमि देखे, और देखे गोवर्धन धाम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। निधिवन देखे यमुना तट देखे, निधिवन देखे यमुना तट देखे, जरा सुर चाहे राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। छैल छबील कटे कर में भरे के, वंशी अदर मधुर रस टपके, छैल छबील कटे कर में भरे के, वंशी अदर मधुर रस टपके। अरिदो प्रीत सने निश काम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। चल हरि सखी चले वृंदावन धाम, चल हरि सखी चले वृंदावन धाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।